जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में लोमस संहिता के प्रादुर्भाव का आख्यान। शिव पार्वती संवाद रूप इस संहिता का आविर्भाव क्यों हुआ, इस संबंध में इस संहिता में एक रोचक आख्यान आया है, जिसका सार इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, भगवान इस संहिता का प्राकट्य क्यों हुआ, इस विषय में बताने की कृपा करें। इस पर भगवान बोले, देवी सतयुग की बात है। बंग देश में कीर्तिध्वज नाम का एक राजा हुआ, जो धर्मज्ञ, सत्यवक्ता तथा महान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उसकी 2 पत्नियां थीं, जो अत्यंत सदाचार संपन्न तथा पति भक्ति परायण थीं। ज्येष्ठ पत्नी का नाम कमला था तथा कनिष्ठा का नाम किरणा। ज्येष्ठ पत्नी कमला के यमल जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय में, एक वर्ष में, एक मास, एक पक्ष, एक तिथि, एक वार तथा समान काल में जन्म होने पर भी दोनों पुत्रों के स्वभाव और आचरण में पर्याप्त भिन्नता थी। एक सांवला था तो दूसरा गौर वर्ण, एक कृशकाय था तो दूसरा स्थूल शरीर, एक आकृति में हैस्व था तो दूसरा दीर्घ, एक गुणवान धर्मात्मा तथा सत्यवादी था तो दूसरा पापी, क्रोधी, पिशुन तथा असत्यवादी। अपने पुत्रों को की स्थिति देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। एक समय जन्म लेने पर भी यह अंतर क्यों। राजा बड़े विचार में पड़ गया, अत्यंत चिंतित भी हो गया। राजा ने ईश्वर की माया की ऐसी विचित्र गति का समाधान अनेक ग्रंथों में ढूंढा, किंतु उन्हें कहीं भी मन संतोष नहीं हुआ। संयोग से उसी समय वशिष्ठ, गर्ग, कश्यप, शौनक, नारद, व्यास, अत्रि, पराशर आदि ऋषियों का समूह वहाँ उपस्थित हुआ। राजा ने सबका आर्घ्य पाद्य आदि से स्वागत सत्कार किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। उन सबके आसनासीन हो जाने पर राजा ने अपनी चिंता उनसे निवेदित की। तब ऋषियों ने विचार करके राजा का, राजन, आपके पुरोहित सुमति जो भृगु गोत्रीय हैं, वे महाज्ञानी हैं। वे ब्रह्मा जी के वरदान से 21 जन्मांतरों के फल को जानने वाले हैं। वे आपका समुचित समाधान करेंगे। ऐसा कहकर वे ऋषि चले गए। तब राजा कीर्तिध्वज ने शीघ्र ही दूतों को अंग देश भेजा, किंतु वहाँ सुमति नहीं मिले। उनके पुत्र सुतजन्मा ने बताया कि पिताजी गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में गए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तब दूतों के कहने पर सुतजन्मा को साथ लेकर दूत राजा के पास वापस आ गए। राजा ने उन्हें अपने जुड़वा पुत्रों की जन्मपत्री दिखाई। इस पर सुतजन्मा ने लज्जित होकर कहा, राजन, मुझे व्याकरण आदि शास्त्रों का तो ज्ञान है, किंतु ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है। इस पर राजा को बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी आया कि ब्राह्मण होकर भी जो ज्योतिष नहीं जानता, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यह ज्योतिष शास्त्र साक्षात धर्म का कारण है, व्रतों का सूचक है, संक्रांति पर्व तथा अन्य कार्यों तथा ग्रह नक्षत्र मंडल का सूचक है। मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह साधन है, धर्म का साधक है। यह ब्रह्मा और रुद्र के मुख से निश्रित है तथा संपूर्ण देवता इसका आश्रय ग्रहण करते हैं। यह भूत भविष्य वर्तमान सबका प्रदर्शक शास्त्र है। यह सिद्धि देने वाला और मोक्ष का भी कारण है। भूतं चैव भविष्यं च वर्तमानं तथैव च
सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिदम मोक्ष कारणम। राजा ने इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुजन्मा को बड़ा क्षोभ हुआ। उसी समय वे वहाँ से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने निकल पड़े। उन्हें ज्ञात हुआ कि बदरिकाश्रम में महात्मा लोमस जी विद्यमान हैं। वे सभी बातों के ज्ञाता हैं, महान दैवज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हैं। अतः वे बदरिकाश्रम में श्री लोमस जी के पास पहुँचे और अपना परिचय देते हुए जो जो भी घटित हुआ था वह सब वृत्तांत उन्हें निवेदित किया और कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और ज्योतिष का उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। सुजन्मा के विनय और शील को देखकर महर्षि लोमस बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, वत्स 1 महीने प्रतीक्षा करो, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रेवती नक्षत्र तथा गुरुवार से युक्त है। वह विद्याधन का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। यह सुनकर सुजन्मा अत्यंत हर्षित हुए। वे संयम नियम पूर्वक 1 मास बदरिकाश्रम में गुरु की सेवा में निरत रहे। 1 मास पूर्ण होने पर सुजन्मा द्वारा प्रार्थित होने पर महर्षि लोमस ने उन्हें ज्योतिष शास्त्र का उपदेश दिया और लोमस ऋषि द्वारा सुजन्मा को प्राप्त हुआ उपदेश ही लोमस संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये था ज्योतिष शास्त्र। प्रत्यक्ष शास्त्र में लोमस संहिता का ज्योतिष शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।